गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी की क्लास लेकर के हाजिर है। देखिए विद्यार्थियों, अगला पिछली क्लास में हमने सूरदास जी के दो जो पदभाग्य हैं तो पदभाग हमने पढ़ लिए थे। अगला है आज हमारा तीसरा और चौथा। देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो चल रहा था सूरदास भ्रमर गीत सूरदास की रचना से है। इनका जन्म जो है संमत 1540 और निधन 1620 में। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय से थे। सूरसागर देखिए इन रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, जिनमें से इनकी जो प्रसिद्ध और श्रेष्ठ रचना मानी जाती है साहित्य लहरी, जिसके आधार पर इनके जीवन को लेकर के काफ़ी जो चर्चाएं हैं वो है सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए आदि कई प्रकार की जो बातें हैं वो साहित्य लहरी से ही प्रमाणित होती है। तो देखिए दो पद्यांशों में जो है हमने कृष्ण की जो बाल लीला है, बाल लीला का वर्णन कृष्ण और राधा के बीच में जो संवाद होता है उस संवाद के बारे में पढ़ा। आगे जो है जब गोपियाँ उद्धव से संदेश और कृष्ण के बारे में बातचीत करती है तो उद्धव को काफ़ी उल्हाना भरी बातें या कंटक रूपी बातें जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। इसी प्रकार वही बातें कहते कहते फिर जो है इस पद में आते आते वो कहती है कि गोपियाँ कहती है उद्धव से कि संदेश नि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, कई वही श्याम सिकाय प्रबोधे, कई कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लाग जरे, सूर सेवक लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। देखिए विद्यार्थियों आगे हैं, उधो मन मानने की बात, दाक छुहारा छाड़ी अमृत फल, दाक छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष की रा विष खात, जो चकोर को देई कपूर कोई, जो चकोर को देई कपूर कऊ, तजी अंगार अघात, मधु करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जान्य आपनो, जो पतंग हित जान्य आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे और मानवीय ढंग से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और गोपिका और उद्धव के बीच में जो संवाद होता है, इस संवाद का बड़ा ही विचित्रपूर्ण ढंग से जो है वर्णन किया है। तो उद्धव से गोपिकाएँ कहती है कि हे उद्धव, संदेश नि मधुबन कूप भरे, कूप यानी होता है कुआं, संदेश यानी होता है संदेश। जो संदेश गोपिकाओं ने कृष्ण के पास भेजे थे तो उस संदेश की बात है। गोपिकाएं उद्धव से कहती कि हे उद्धव, संदेश ने मधुबन कूप भरे, कि जो हमने संदेश भेजा था भगवान कृष्ण के पास में, वो संदेश कृष्ण के पास में पहुंच ही नहीं पाए, और या पहुंच के तो जो है हमारे इतने संदेश हमने भेजे उनका कोई प्रत्युत्तर आया नहीं। तो इतने संदेश भेजे कि मधुबन के जो है वो कुएं जो है वो पूरे कुएं संदेशों से भर गए हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है उद्धव, हमने भगवान कृष्ण को, हमने कृष्ण के पास में इतने संदेश भेजे हैं कि संदेशों के वहाँ के जो जितने भी कुएं हैं वो कुएं पूरे भर गए हो, इतने संदेश हमने भेजे हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। अब वो गोपिकाएं जो है वो उद्धव से कहती है कि जो हमारे द्वारा
पथिक कहते हैं राहगीर को, पथिक कहते हैं राहगीर को। वो कहती है कि जो हमारे द्वारा जो संदेश लेकर के जो भेजा गया वो या तो रास्ते में तक रहा, या फिर वो पहुंच नहीं पाया, या फिर पहुंच गया तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहती है कि कृष्ण ने उनको अपने वश में जो है वो कर लिया। वो जो है संदेश जो ले जाने वाला था या जो संदेश पहुंचा, उस पहुंचने को ही जो है वो अपने वश में कर लेते हैं, यानी वो अपने तक ही रहते हैं। हमने जो सब कुछ संदेश मोहन हमारे तो अपने तो पटवत नहीं मोहन, यानी हमारे द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो संदेश गए, तो हमारी शिक्षा में तो आए नहीं, लेकिन वो हमरे फिरे न फिरे हमारी तरफ है। हमने जो उनके लिए जो प्रेम का जो श्रृंगार है या जो प्रेम है वो हमारे लिए जो हमारे सिखाने में तो आए नहीं या हमारे कहने से आए नहीं। फिर कहते हैं जीते पथिक पटे मधुबन को बहुरी शोध न करे, और हमने जो है बहुत से पथिक राहगीर संदेश मधुबन को जाते हुए देखा या भेजा, बहुरी ने शोध करे, लेकिन कोई भी इतने बहुत सारे हमने संदेश भेजे, लेकिन इसका एक भी प्रत्युत्तर हमारे पास नहीं आया। तो फिर कहती है कि कई वे श्याम सिखाए प्रबोधे, क्या वो भगवान प्रबोधि का मतलब तो वश में करना, क्या वो भगवान जब हमने संदेश राशि उसके पास में भेजे कृष्ण के पास में, तो क्या वो भगवान के सिखाने में आ गए या भगवान कृष्ण के वश में आ गए? जो संदेश उनके पास में भेजे वो सभी के सभी उनके वश में हो गए। कहीं कबू के बीच मरे, या फिर वो जो जितने भी संदेश मैंने भेजे, संदेश रहा जो भी भेजे, वो क्या बीच में ही मर गए? के कहूँ के बीच में क्या कोई या कुछ जो है बीच में ही मर गए? कागद गरे मेघ मसी खूटी, कागद गरे मस में सखूटी। देखिए इसमें कहा कागद गल गए मेघ यानी बादलों से, और जो भी या फिर ऐसा हो गया, वो ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर रही है कि या जो कागज था संदेश का, मेघों की गर्जना से जो बारिश होती है तो उस बारिश में वो गल गए, यानी जो कागज था संदेश का, वो संदेश रूपी कागज जो है पानी यानी बादलों की बारिश से गल गए। तो देखिए कि कुछ जो कागज थे संदेश के, वो संदेश के कागज जो है बादलों से जो बारिश होती है वो बारिश में भीगकर गल गए। मसी यानी होती है, इसमें मसी का अर्थ होता है स्याही, या जो इसमें स्याही है वो स्याही का अब कोई औचित्य नहीं है, अर्थात वो गल जाने के कारण उस स्याही का रंग फीका पड़ गया, स्याही का कोई औचित्य नहीं, वो जो कुछ लिखा वो कुछ दिख नहीं रहा। या फिर जो है सर दव लाग जरे जलना, सर दव यानी दावाग्नि हो रहती है, सर यानी सरकंडों में लगी आग, जैसे जंगल की आग होती है उसी प्रकार जो सरकंडे होते हैं, उन सरकंडों में आग लगने से क्या वो संदेश जल गया। फिर कहते हैं, तो ये इतनी बातें कहती है गोपिकाएं उद्धव से उलाहना भरी बातें कह रही है, गोपिकाएं उद्धव से उलाहना भरी बातें कर रही है कि हमने इतने संदेश भेजे हैं कि वहाँ मथुरा के जो हैं कुएं भर गए होंगे, या जो हमारे जो संदेशक जो भेजा गया उनको भगवान कृष्ण ने बहला फुसला किया, आपने अपने पास जो है वो रख लिया या अपने उनके सिखाने में आ गए। कई हमने बहुरी जो है बहुत सारे हमने भेजे, और या फिर जो है कई प्रकार के हमने जो संदेश भेजे वो बीच में ही रह गए या मर गए आदि। या फिर जो है हमने जो संदेश भेजा वो संदेश बादलों की आदि जो पानी वगैरह आदि से
गल गए, उनका जो उनके ऊपर जो लिखा हुआ सही से जो संदेश था वो भी सब मिट गया, या फिर जो है फिर आगे कहते हैं जो सरकंडों में जो आग लग जाने से जो संदेश था वो संदेश भी जल करके जल करके नष्ट हो गया। इसी प्रकार सूर सेवक शूर लिखन को आंधो, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और गोपिकाएं और कृष्ण के बीच में संवाद को लेकर कहते हैं कि शूर लिखन को आंधो। सेवक सूरदास जी कहते हैं कि लिखने के लिए या लिखने वाला, क्योंकि सूरदास जी क्या थे, अंधे थे। सेवक शूर लिखन, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए, गोपिका और कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन करते हुए, उद्धव को उलाहना भरी बातें कहते हुए सूरदास जी कहते हैं कि उनका सेवक है, कृष्ण का सेवक शूर जो है वो लिखने के लिए, अर्थात लिखने वाला क्या है, वो अंधा है। पलक कपाट अरे, पलक जो होती हैं वो कपाट यानी अरे अर्थात जुड़ गए, बंद हो गए, अर्थात प्रज्ञा चक्षु से, हम ये कह सकते हैं प्रज्ञा चक्षु से वह भगवान श्री कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं और गोपिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से, गोपिकाओं के माध्यम से वे जो है भगवान कृष्ण की महिमा और उनका जो है बाल लीला प्रेम रसक वर्णन वो कर रहे हैं। तो इसमें जो है गोपिकाएं उद्धव से उलाहना भरी बातें कह रही है। इन बातों को सुनकर के जो उद्धव है वो निरुत्तर हो जाता है। फिर इसी क्रम में आगे और कुछ कहती है गोपिकाएं, क्या कहती है, उधो मन माने की बात, दाग चुहारा छाड़ी, अमृत फल विष खीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी, काठ में बंधत कमल की पाट, जो पतंग हित लागी जान्य आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, अर्थात गोपिकाएं उद्धव से कहती है, उलाहना भरी बातें कहती है कि हे उद्धव, मन मानने की बात, हे उद्धव ये तो मन के मानने की बात है, जैसा मन मानेगा उसको वैसा ही अच्छा लगेगा। इसका एक टाइटल या शीर्षक सारांश ये है, जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसका जैसा मन होगा उसको वैसा ही अच्छा लगेगा, ये इसका शीर्षक है इस पूरे का। कैसे हैं गोपिकाएं उद्धव से कहती, उद्धव जिसका मन जैसा होता है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। कैसे कि दाख चुहारा छाड़ी छोड़ करके, दाख छुहारा किसमिस और दाख जो होते हैं, किसमिस छुहारा जो आप सब लोग जाते हैं खाने वाले बहुत अमूल्य व्यंजन आते हैं, उनको छोड़ करके, अमृत रूपी जो फल होता है उनको छोड़ करके, देखो ये सबसे बहुत ही महंगे दाख यानी किसमिस छुहारा वगैरह हमारे जो सब लोग हम खाने वाले होते हैं, अमृत फल होते हैं, ये अमृत के समान फल होते हैं, ये अमृत के समान फल होते हैं, बहुत गुणकारी होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। विष कीड़ा मतलब विष का कीड़ा, इसका मतलब ये है कि जो जहर खाने वाला कीड़ा होता है, वो जहर खाने वाला कीड़ा है, उसको यदि हम दाख और छुहारा दे दे, अमृत रूपी दाख और छुहारा दे दे, तो ये विष का कीड़ा है ना, इनको छोड़ देगा, छोड़ करके विष खीरा विष खाते, विष का कीड़ा विष ही खाता है। कहने का मतलब ये है भाई, ये विष का कीड़ा है, अर्थात विष को खाने वाला कीड़ा है, यदि हम इसको क्या दे, दाग छुहारा दे दे, तो ये इनको छोड़ देगा, विष कीड़ा विष का वो विष ही खाएगा।
अर्थात इसका मन कैसा है, इसका मन कैसा है, इसका मन है विष को खाने वाला। ये विष का कीड़ा है, विष को खाने वाला है। तो इसको दूसरा अर्थात जिसको बहुत ही अच्छी चीज़ें हम दे रहे हैं लेकिन ये नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? इसका मन क्या है, वो कीड़ा ही खाएगा। इसलिए विष कीड़ा विष खाते, दाग छुआरा छोड़ के। जो अमृत समान जो फल होते हैं वो अमृत समान फल को छोड़ करके विष का कीड़ा हमेशा विष ही खाता है। तो पहली बात तो यहाँ सिद्ध हो जाती है कि इस विष का जो कीड़ा होता है वो विष का कीड़ा जो है विष खाने वाला होता है। अगर यदि हम उसको अमृत रूपी फल दाग चुआरा जैसे देते हैं तो वो इनको छोड़ देगा, फिर भी वो क्या ही खाएगा, वो विष ही खाएगा। इसलिए अर्थ ये है कि सार्थक अर्थ ये है कि जिसका इसका मन इस विष का कीड़ा है, इसका मन है जो विष खाने का है, तो यदि हम इसको देते हैं अमृत समान फल तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका मन जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार आगे फिर क्या कहते हैं, जो चकोर को देई कपूर। कपूर आप सब लोग जानते हैं, कपूर, कपूर को कोई, यदि कोई चकोर, ये चकोर है, इस चकोर नामक जो जानवर है, जो पक्षी होता है, इसको यदि हम कपूर दे, इस पक्षी को यदि हम कपूर दे तो ये कपूर को तो छोड़ देगा और तजी, कपूर को तजी अंगार आघात। लेकिन जिस प्रकार ज्यों का मतलब है जिस प्रकार चकोर को देई कपूर कोई, जिस प्रकार कपूर जो है हम चकोर को खाने के लिए दे दे तो वो क्या करेगा, इस कपूर को छोड़ देगा, त्याज देगा। तज यानी त्यागना, त्याग देगा, अंगार आघात। लेकिन वो क्या करेगा, इन सबको छोड़ करके या त्याग करके अंगार यानी अंगारों को खाएगा। इसका मतलब होता है, यानी यदि हम चकोर को कोई कपूर दे दे तो कपूर नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, अंगारे खाएगा। क्या खाएगा, वो अंगारे खाएगा। इसलिए इसका स्वभाव क्या है, अंगारों का खाना। लेकिन इससे अच्छी जो हम चीज़ें हैं या जो वस्तु खाद्य वस्तु होती है, इसको हम कपूर दे दें। यदि चकोर को हम कपूर देते हैं लेकिन वो कपूर को नहीं खाएगा, वो किसको खाएगा, अंगारों को खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है, उसका मन कैसा है, अंगारों को खाने का। तो जिसका मन जैसा होता है वो वैसा ही करता है। आगे बताते हैं, मधुप करत घर फोरी काठ में। काठ नामक होता है, काठ को हम काष्ठ भी बोल सकते हैं, काष्ठ है, क्योंकि काष्ठ मतलब लकड़ी से है, लकड़ी, काष्ठ मतलब लकड़ी। मधुप यानी जो भंवरा होता है, वह भंवरा करते नहीं करता है, घर यानी घर, घर यानी जो रहने के लिए। भंवरा क्या करता है, पेड़ में जो लकड़ी होती है, अर्थात पेड़ की जो शाखा होती है या जो लकड़ी होती है, लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना घर बनाता है। क्या बनाता है, घर बनाता है। उसका स्वभाव है कि मधुप करत घर फोरी काठ में, वो काष्ठ नाम लकड़ी है, लकड़ी को फोड़ करके या तोड़ करके जो है अपना घर बना लेता है। उसी प्रकार बंधत कमल के पात, लेकिन जब कमल का पत्ता जो ही सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है, जब कमल का पत्ता, सुनना ध्यान से, कमल का पत्ता जो बंधता है यानी बन जाता है, बंधता है, तो वो भंवरा क्या करता है, बैठता है। जो ही बैठता है तो कमल के जो कली या जो पत्ते होते हैं उसकी कली, मूल कली, उसमें बंध जाता है, अंदर ही बंध जाता है। क्या करता है, वो अंदर ही बंध जाता है। कौन, भंवरा। भंवरा क्या करता है, देखो जो
मधुकर करत घर फोर काट। मधुकर जो भंवरा होता है वो लकड़ी को काट करके अपना घर बनाता, लेकिन बंधत कमल के पात, जो कमल का पत्ता होता है वो कमल के पत्ते में बन जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, स्वभाव ही वैसा होता है। ठीक उसी प्रकार जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटा। जो पतंगा होता है, पतंगा कहते हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं जो हमारे वल्लभ या दीपक के पास आसपास में, लो के आसपास में मंडराते रहते हैं। उसी प्रकार जो जैसे पतंग यानी जो पतंगा कीट पतंग होते हैं, हित जानिए अपना हित जान करके, अपना हित जान करके दीपक सो लपटात, दीपक की तरह लपटाते। वो पतंगा जो पतंगा होता है वो पतंगा दीपक की जो लो होती है, दीपक की जो लो होती है जिससे प्रकाश होता है, तो ये कीट पतंगे क्या, उनको ये पता नहीं होता है कि इस लो के पास में जाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। पतंगा वो ये सोचता है कि इस लो के पास में जाने से मेरा हित ही हित है, क्योंकि वो इसकी ओर क्या करता है, आकर्षित होता है। जो पतंगा होता है, कीट पतंगा होता है, दीपक की लो की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, क्योंकि वो पतंगा क्या सोचता है, हित जात, हित जानी, अपना हित जानकर, अपना भला जानकर, भाई मैं तो इसके पास में जाऊंगा, लो के पास में। जो दीपक की लो होती है, लो के पास में अपना हित जान करके जाता है। दीपक सो लपटात, दीपक के पास में लपट जाता है, लेकिन अपना हित जान करके लपट जाता है। लेकिन आपको पता है जैसे ही वो उस लो के पास में जाता है और जाते ही जो बिल्कुल नज़दीकी होती है, नज़दीकी होते ही उस लो में लपटता है और नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वह स्वभाव उसका उस लो की तरफ आकर्षित होने का है। अब उसको ये पता नहीं है कि जैसे हम लो में जाएंगे या इसके नज़दीक जाएंगे तो जल करके नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार सूरदास जी जो है गोपिकाओं के माध्यम से, या गोपिकाएं जो उद्धव को कहती है कि उद्धव ये तो मन मानने की बात है, जिसका जैसा मन होता है वो वैसे ही बात करता है, वैसा ही कार्य करता है। इसी प्रकार ये कई प्रकार के उदाहरण दिए कि जो विष का कीड़ा होता है वो दाग छुआरा आदि को छोड़ करके दाग छुआरा आदि को छोड़ करके विष यानी विष का कीड़ा विष को ही खाता है, क्योंकि उसका स्वभाव होता है वह अमृत फलों को छोड़ करके कीड़े को खा जाता है। और इसी प्रकार जो चकोर होता है उसको यदि हम कपूर दे तो लेकिन कपूर को त्याग देगा और अंगारों को ही खाएगा। इसी प्रकार जो जो भंवरा होता है वह लकड़ी में जो है काष्ठ नाम लकड़ी में फोड़ करके या तो उसको तोड़ करके अपना घर बनाता है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होता है, वो जो कमल का जो पत्ता होता है उस कमल के पत्ते में जो उस पर कलिकाएँ होती है उसमें जैसे सिकुड़ता है, कलिकाएँ सिकुड़ती है उसमें बंध जाता है। उसी प्रकार एक पतंगे का उदाहरण दिया है कि पतंगा जो है वो अपना हित जानता है और हित समझ करके दीपक की लो के पास में जाता है। वो तो उसका स्वभाव होता है कि मैं इस लो के पास में जाऊंगा और जो है मैं आनंदित प्रफुल्लित रहूँगा, या जो भी है उसका स्वभाव उसकी तरफ जाने का। लेकिन जैसे ही वो लो के पास में जाता है और पास में जाते हुए जल करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुआत है। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जैसा होता है सोई ताही उसको स्वाद अच्छा लगता है, सोई उसको वैसा ही, सोई का मतलब वैसा ही, ताही उसे स्वाद यानी अच्छा लगता है। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के माध्यम से, अर्थात गोपिकाएं जो है उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, जिसका जैसा मन होता है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से या अर्थात गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिसका मन जैसा होता है उसको वैसा ही अच्छा लगता है, उसको वैसा ही अच्छा लगता है। इसका टाइटल है प्राथमिक अवस्था में। ये समस्त जो है इसका सारांश यही है। उदाहरण दिए जो है विष के कीड़ा का, चकोर का दिया, मधुप का दिया, पतंग का दिया, 3-4 उदाहरण दिए। इन 3-4 उदाहरणों में से इसका निष्कर्ष यही है कि
ये देखो पहली बात आ गई मन मानने की बात। ये तो मन के मानने की बात है, जो जैसा मानेगा उसको वैसा ही अच्छा लगेगा। लास्ट में ये काफ़ी उदाहरण दिए, विष की कीड़ा का उदाहरण दिया, चकोर का उदाहरण दिया कि कितना ही आप जो है उसको कपूर खिला दो लेकिन वो अंगारे ही खाएगा। मधु भंवरे को कितना ही कास्ट में वो जो है घर करके रहता है या बना रहता है, लेकिन कमल के कपाट यानी कि कमल के कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं, तो उनके कपाटों में जैसे ही वो बैठता है वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार जो पतंगा होता है वो पतंगा भी क्या करता है, अपना हित जान करके दीपक की लो के पास में जाता है, उसका स्वभाव है, और जैसे ही उसके पास में जाता है वो नष्ट भी हो जाता है, लिपट जाता है, दीपक से लपटा दीपक के लो में जो है लपट जाता है। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जैसा होता है सोई ताई स्वाद, उनको वैसा ही अच्छा लगता है, उनको वैसा ही अच्छा लगता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक हमारा यहीं समापन होता है। धन्यवाद।